राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। कदानु वृंदावन कुंज मंडले भ्रमं भ्रमं हेम हरिन्मणि प्रभवं हेम हरिन्मणि प्रभं संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतं प्रियं द्वयं द्वयं विस्मृति में तु अखिलं द्वयं द्वयं विस्मृति में तु अखिलं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी श्री वृंदावन महिमामृत में प्रेमाभिलाषा करते हुए कह रहे हैं, कब ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा कि श्री वृंदावन धाम के निकुंजों में घूम घूम कर श्री वृंदावन का धाम, श्री वृंदावन सा धाम और यहाँ की कुंज निकुंजों में भ्रमण करना। लताओं के नीचे बैठे हैं, श्री यमुना जी के पुलिन पर बैठे हैं, श्री ठाकुर जी को निहार रहे हैं, किसी एकांत स्थल में हैं, घूम घूम कर लताओं के नीचे बैठकर श्री यमुना पुलिन पर बैठकर स्वर्ण और हरित मणि के समान कांति वाले श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इन राधा माधव की अति अद्भुत अत्यंत मनोरम ये मधुर जोड़ी याद कर करके कब नेत्रों से अश्रु प्रवाह करूंगा, मैं कब सब कुछ भूल जाऊंगा। हे वृंदावनाधीश्वरी श्री किशोरी जू, ऐसा सौभाग्य आप मुझे कब प्रदान करेंगी। आपके चिंतन में नेत्रों से अश्रु बहाता हुआ वृंदावन की कुंजों में विहरण करता हुआ मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। ऐसी करुणा
कब मेरू पर होगी। यही वृंदावन का सच्चा लाभ है, यही वृंदावन की महामहिम रहनी है। पांचे भूले देह सुधे, ऐसी भजन की वृत्ति जागरण हो हमारे हृदय में, ऐसी प्रियता जागरण हो कि बस कुछ बचे ना, केवल मानस पटल पे श्यामा श्याम रह जाए, विवश हो के हृदय उनका नाम पुकारता रहे। यही सब सुनने का, कहने का, समझने का सार है। इतनी बात हमारे हृदय में आ जाए, हमारा एक एक क्षण हमारे आराध्य देव के चिंतन में, उन्हें पुकारने में बीते। महामहिम श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज अद्वितीय श्री वृंदावन महिमामृत की रचना करी। आप श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। इनके पूर्व में सुना, इनका पूरा परिवार सी संप्रदाय वैष्णव था। इनके बड़े भ्राता श्री वेंकट भट्ट जी और मध्यम भ्राता श्री त्रिमल्ल भट्ट जी महाप्रभु जब भ्रमण करते हुए महाप्रेम में उन्मत्त हुए, इनके स्थान पर पधारे। चतुर्मास महाप्रभु जी ने किया। चतुर्मास इनके बड़े भ्राता जी के यहां किया। अद्भुत प्रेममयी दशा श्री महाप्रभु चैतन्य देव की। कोई संप्रदाय की बात नहीं है, वास्तविक अगर प्रेमी जनों के मुख से उनके चरित्र का श्रवण किया जाए और एकांत में उन्हें प्रणाम करके उनके चरित्र का पठन किया जाए, तो निश्चित मानिए अपने आराध्य देव में प्रगाढ़ रति प्रकट हो जाएगी। प्रभु से मिलने की विकलता जागृत हो जाएगी हृदय में। ये कोई संप्रदाय की बात नहीं है, समस्त आचार्य हमारे ही हैं, हमारे श्यामा श्याम तो हैं। अनोखा रूप लेकर के श्री राधा कृष्ण आए हैं, श्री महाप्रभु चैतन्य देव के लिए आता है। ऐसा हमने सुना है। श्री ठाकुर जी के हृदय में लालसा हुई कि प्रियाजू जिस रस का आस्वादन करती रहती हैं, जिस भाव का आस्वादन करती रहती हैं, मैं भी एक बार उस रस का, उस भाव का आस्वादन करूं। इसलिए गौर देह और राधा भाव लेकर प्रकट हुए श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। श्री कृष्ण ही है, कोई और नहीं है। जब महाप्रभु विकल होके पुकारते ना, कहाँ मोर प्राणनाथ। अरे मनुष्यों के तो क्या कहें, पशु पक्षी भी चिंगार करने लगते हैं। आहा, भ्रमण करते हुए पावत ही तिनको दरस, उपजय भजनानंद, बिनु ही श्रम छुटी जाए सब, जे माया केवल। ऐसे अद्भुत स्थिति, ऐसे प्रेम में डूबे हुए 18 वर्ष गंभीरा में, ऐसी प्रेममयी दशा। ओह, मस्तक रगड़ते हैं उस जहां विराजमान थे, खून बह रहा है मस्तक से। जब परिकर देखता है तो एकदम विकल होकर, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? कहा श्री कृष्ण खड़े थे, ये रास्ते में दीवार थी, इसलिए मैं रास्ता बना रहा था उनके पास जाने के लिए। अपनी सुध बुद्ध भूले हुए, हाँ कृष्ण, उन्हीं के वचन, कहाँ मोरा प्राण धन, नंद नंदन, कहाँ करूं कहाँ जाऊं, मिले गोविंद। कहाँ मोरा प्राण धन, नंद नंदन, कहाँ करूं कहाँ जाऊं, मिले गोविंद। अपने जन तो क्या उनके भाव की कल्पना कर सकते हैं, और कैसी विकल अवस्था होगी जिस समय वो
हाँ प्राणनाथ श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त करते हुए विचरण करने लगे। महाप्रभु ने 4 महीने चतुर्मास श्री वेंकट भट्ट जी के यहाँ निवास किया। पूरा परिवार महाप्रभु से बहुत प्रभावित हुआ और महाप्रभु के आश्रित हो गया। श्री वेंकट भट्ट जी के पुत्र श्री गोपाल भट्ट जी महाप्रभु की कृपा से श्रीधाम वृंदावन आए और संपूर्ण जीवन श्री ठाकुर राधा रमण लाल जी की सेवा करके बिताया। ये बात जब श्रीपाद प्रबोधानंद जी का पूर्व नाम श्रीपाद प्रकाशानंद जी था, सन्यासी नाम, जब उन्हें पता चली तो बहुत अंदर चिढ़ हुई कि सन्यासी का धर्म तो वेदांत चर्चा है, ब्रह्म चिंतन है, और ये नाचते गाते डोलते हैं। और फिर हमारे परिवार को हम विचार करते थे कि गोपाल भट्ट जी बहुत होनहार हैं, वे आगे जाके जगत प्रसिद्ध पंडित बनेंगे, जगत गुरु स्वरूप धारण करेंगे, पर इन्होंने उन्हें भक्ति में लगा दिया। भक्ति तो दुर्बल चित्त उनके वचन है, उनका वो है विषय। बहुत खींच हुई अंदर, पर कहा नहीं, अंदर ही अंदर उस बात को रख लिया। एक छोटे रूप में उनके प्रति द्वेष जैसा प्रकट होने लगा अंदर। महाप्रभु श्री प्रकाशानंद जी ये सब महापुरुष हैं, इनकी लीलाएं हैं, इनकी प्रत्येक लीला जगत मंगल के लिए ही है। अंदर एक उनके प्रति कुभाव प्रकट हो गया। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि जान अनजान में जिसके प्रति राग हो जाता है ना, तो आप निश्चित मानिए द्वेष भी उसी से होने लगता है। हम जान नहीं पा रहे जिससे हम द्वेष कर रहे हैं, जिसकी निंदा कर रहे हैं, एक प्रीति का अंकुर हृदय में हो रहा है। अब कैसे उसकी बात निकले तो कहीं ना कहीं निंदा कर बैठते हैं, कैसे वे दिख जाए अंदर उसका चिंतन बनने लगता है। यही हुआ श्री प्रकाशानंद जी के साथ। हृदय में एक प्रेम का अंकुरण ही कहिए, वे शब्द तो हीन है, अच्छा नहीं है, प्रेम का अंकुरण होने लगा बहुत सूक्ष्म, श्री महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों का। कुछ ही समय में सुना कि हमारे भतीजे को उन्होंने कर दिया, अच्छा लगा नहीं, पर शांत हो गए, कुछ कहा नहीं, अंदर ही अंदर चुप रहे। श्रीपाद प्रकाशानंद जी काशी के मानो मूर्धन्य महापुरुष, अपनी विद्वता से बड़े बड़े जो ज्ञानी थे और अभिमानी जन थे, शास्त्र अभिमानी, उन्हें जीत लिया। 10,000 शिष्य थे श्रीपाद प्रकाशानंद जी के, सन्यासी शिष्य। सन्यासी उनका परिकर 10,000 था, और असंख्य, मतलब गणना नहीं, जो उनसे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वे अलग रहे। 10,000 तो शिष्य ही शिष्य थे, और बाकी अलग रहे जो नित्य पढ़ने वाले हैं। श्री बिंदु माधव जी के समीप ही इनका मठ था। अद्वैत मत के प्रधान आचार्य पद पर विराजमान श्रीपाद प्रकाशानंद जी। इन्होंने सुना कि जब महाप्रभु नीलांचल पधारे थे, महाप्रभु नीलांचल पधारे तो राजा प्रताप रुद्र की प्रेरणा से श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु के समीप पहुंचे। ये भी बड़े अद्वितीय विद्वान, बड़े महिमाशाली। महाप्रभु का इन्होंने दर्शन किया, महाप्रभु से चर्चा हुई, और महाप्रभु का ऐसा प्रभाव इनके ऊपर हुआ कि संपूर्ण शास्त्र चर्चा भूलकर श्री कृष्ण रटने लग गए। ये बात भी जब श्रीपाद प्रकाशानंद जी को पता चली, अब और हृदय में खींच हो गई। अब तो निश्चित हो गया कि एक बार ये हमसे मिले। अब दृढ़ता आ गई, कैसे भी, भले भाव दूसरा है, पर कैसे भी
आ गई बात, एक बार दर्शन हो, यही है। कैसे भी हृदय में आ जाए कि एक बार प्रभु का दर्शन हो जाए। अरे द्वेष से रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र और कितने हुए हैं ऐसे। कंस के प्रसंग में आता है, पूर्व जन्म में ये कालनेमी एक दैत्य थे, जिन्हें हनुमान जी ने कृपा करी। रास्ते में जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो वहीं ये भगवा वस्त्र धारण करके और बैठ गए और भगवान नाम रटन कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि भगवान के प्रेमी जन संत हैं, रुके और प्रणाम किया। हनुमान जी से कहा तुम आके दीक्षा लो हमसे। हनुमान जी ने कहा जैसी इच्छा, कि जाओ उस सरोवर में स्नान करके आओ। वहां जब स्नान करने गए तो सब मछली ने वृत्तांत श्री हनुमान जी को सुना दिया। उन्होंने कहा ठीक है। हनुमान जी बिल्कुल जान गए कि ये छद्म वेश में है, दैत्य है। पास में गए, प्रणाम किया, कहा प्रभु आ गए हम, कि ठीक है बस अब दीक्षा लो। बोले दीक्षा तो बाद में लेंगे, पहले गुरु दक्षिणा ले लो। तो उठाए और पटका। तो जिस समय उसका वध हो रहा था तो अंदर एक भाव आया कालनेमी के, कि हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, महामहिमा हैं, बड़ी कृपा है, पर मेरे हृदय में था कि भगवान का दर्शन करते हुए मेरी मृत्यु हो, मैं भगवान का दर्शन करते हुए मरूं। ये भाव अंतिम समय उसके हृदय में स्फुरित हुआ। उसी का प्रभाव हुआ कि अगले जन्म में कंस रूप से प्रकट हुआ। बाद में भगवान ने कृपा दृष्टि करी और परम पद प्रदान किया। द्वेष भाव से रटने वाले को, द्वेष भाव से, बैर भाव से करने वाले को परम पद दे दिया। किसी भाव से यदि कर रहे हैं तो निश्चित निश्चित महामंगल है। और प्रेम भाव से रटने वालों के लिए प्रभु क्या देंगे, अपने आप को दे देते हैं। हृदय में आने लगी कि कैसे भी बस अब एक बार ये मिलें और हमसे शास्त्रार्थ करें। मैं बताऊंगा इन्हें कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बिल्कुल शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहे। हीन संप्रदाय में दीक्षित, एक हृदय में मानो प्रेम का अंकुरण ही होने लगा। अब वो बढ़ रहा है। अब बस यही चिंतन रहता कि ये आए बनारस एक बार, काशी एक बार पधारे। बिल्कुल सहज भाव महाप्रभु ने, कोई बात नहीं, शांत चित्त। वो तो अपने आनंद में डूबे हुए हैं, पर श्री कृष्ण के विरह में डूबे हुए हैं। महाप्रभु चैतन्य देव की जो कीर्तन प्रारंभ हुआ है ना, ये श्री अद्वैताचार्य जी ने ही प्रथम कीर्तन प्रारंभ किया है। उन्हीं ने महाप्रभु की नामावली भी, अष्टोत्तर नामावली वर्णन करी है, उन्हीं ने शुरू किया। श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर, दुखी तेर बंधो प्रभु मोर दया कर। ये श्री अद्वैताचार्य जी के द्वारा निर्मित है श्री महाप्रभु चैतन्य देव के लिए। पहले श्री कृष्ण कीर्तन ही होता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही कीर्तन प्रारंभ होता था। जब महाप्रभु जी ने कृपा करी और अपने षड्भुज ऐश्वर्य का दर्शन कराया, तो उसके बाद श्री अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु की नामावली कीर्तन प्रारंभ किया। बहुत प्रभाव सर्वत्र। श्री प्रकाशानंद जी ने विचार किया कि यह निश्चित है कोई मायावी है, यह सबके ऊपर अपना इंद्रजाल डाल देता है। अब नित्य चिंतन हो रहा है यही, बैठे काशी में पर है चिंतन महाप्रभु जी के समीप। ये मायावी है, इंद्रजाल जानता है, बस अपने इंद्रजाल से भोले भाले जनों को प्रभावित कर लेता है। सन्यासी के रंग में रंग जाते हैं, ये जो वैष्णव सन्यासी इसके रंग में रंग जाते हैं। ये अपने इंद्रजाल से अपने रंग में सबको रंग लेता है, लेकिन मेरे सामने इसका इंद्रजाल नहीं चलेगा। बहुत तरह से अंदर प्रेम भाव इनका जागृत होने लगा, करवाहट वो सब तो सब। अब जो भी श्रीपाद प्रकाशानंद जी के समीप आता, उनकी चर्चा करता, तत्काल निंदा प्रारंभ कर देते।
अरे किसकी बात करते हो तुम? ये कोई धर्म है? सन्यासी होकर नाचना चाहिए, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने चाहिए? अरे वो तो कान में उंगली रखते सब, प्रभु भागे, अपराध बनेगा भक्त के प्रति। ये सब लज्जाजनक है, नाचना गाना। इससे तो अच्छा है मर जाना चाहिए। बहुत बहुत निंदा करते हैं। विद्वान थे, त्याग वैराग्य की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए श्रीपाद प्रकाशानंद जी। बहुत से सन्यासी ने गुरु रूप से स्वीकार किए हुए। ये टीकाकार कह रहे हैं कि मान अपमान ईर्ष्या द्वेष आदि त्यागी विद्वान के भी समाप्त नहीं होते। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाए तो ये समाप्त नहीं होते, सूक्ष्म रूप से अंदर बने रहते हैं। जहां इन्हें अवसर मिला ये प्रकाशित हो जाते हैं। बाहरी त्याग से इनका नाश नहीं होता। हृदय जब समर्पित प्रभु के चरणों में हो जाता है, बस अब इनकी सत्ता ही नहीं रहती। जित देखूं तित श्याम ही, तो किससे ईर्ष्या करना, किसका अपमान करना, किसकी निंदा करना, किससे कटु वचन कहना। मेरे ही आराध्य देव सर्वत्र विराजमान हैं। आगे कह रहे हैं टीकाकार, केवल अहम ब्रह्मास्मि या सोहम की रट लगाकर कोई माया से छुटकारा नहीं पा सकता। महाराज जी के हमने वचन इसमें सुना है कि ज्ञानी जन, जो सन्यासी जन होते हैं, वे चिंतन करते हैं सर्वम खल विदम ब्रह्म, और वे ब्रह्म मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये उनकी स्वीकृति होती है, रटन नहीं होता, इसका जप नहीं करते, स्वीकृति करते हैं इस बात की। और वे सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, ये उनकी चिंतनीय वृत्ति होती है, इसमें वे स्थित होने लगते हैं। और रटन उनका नारायण नारायण, सांब सदाशिव सांब सदाशिव, ये रटते हैं, ये उनका आंतरिक है। अच्छा, अपने महाराज जी तो आए हैं उस मार्ग से ना, आप ही के वचन सुने हैं कि नारायण नारायण का रटन होता है। बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए माया से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, जहां भी हो, कहीं भी हो। श्री प्रकाशानंद जी ने विचार किया कि यदि मेरे सामने एक बार आ जाएं, मेरी व्याख्या वेदांत की सुन लें, तो निश्चय ही उनका नाचना गाना छूट जाएगा। ये अपनी भावनाओं का संवरण ना कर सकें, ऐसा हो नहीं सकता यदि हमारे सामने आ जाएं। अब वे तो इसी भाव में बहे जा रहे थे श्रीपाद प्रकाशानंद जी। उन्होंने विचार किया क्या करना चाहिए, अपना प्रभाव उन्हें दिखाना चाहिए। तो एक श्लोक की रचना करी। उस समय श्री महाप्रभु चैतन्य देव नीलांचल में विराजमान थे। इस श्लोक लिख के भेजा महाप्रभु के समीप। इस श्लोक में था, यत्रास्ते मणिकर्णिका मलहरा स्वदीर्घिका दीर्घिका रत्नांतारक मोक्षदम तनुभृते शंभु स्वयं यच्छति तस्मिन्नद्भुत धामनि स्मररप्यो स्मर रिपोर निर्वाण मार्गे स्थिते मूढ़ो अन्यत्र मरीचिका सुपशुवद प्रत्याशया धावती। उन्होंने लिखा, जहां मणिकर्णिका नामक निर्मल सरोवर है और श्री गंगा सरीखी पवित्र नदी है, तथा जिस स्थान पर स्वयं श्री भगवान शिव सभी प्राणियों को मोक्षप्रद तारक मंत्र प्रदान करते हैं, स्वयं कह रहे हैं भगवान शिव मोक्ष के लिए तारक मंत्र प्रदान करते हैं। कामदेव रिपु भगवान शिव जी के ऐसे अद्भुत धाम को जो मोक्ष मार्ग में स्थित है, उसे छोड़कर अन्यत्र अज्ञानी पशुवत मूर्ख मनुष्य ही सुख की आशा से मृग मरीचिका में दौड़ता है। तात्पर्य यह है कि काशी में आकर रहने से मोक्ष मिलेगा और अन्यत्र रहने से भवसागर में डूबना पड़ेगा। श्रीपाद प्रकाशानंद जी ने महाप्रभु चैतन्य देव जी के लिए ये श्लोक लिखकर भेजा।
महाप्रभु ने श्लोक पढ़ा और पत्र को बहुत आदर से मस्तक पे चढ़ाया। बड़ी प्रसन्नता हुई। निर्वैर कहीं कोई ऐसे है ही नहीं, कहीं भी भाव ऐसा। और लौट कर एक श्लोक लिखा, तत्काल जो लेकर आए थे उन्हीं के हाथों एक श्लोक भेजा कि आप ये श्रीपाद के चरणों में निवेदन कर देना। धर्मांभो मणिकर्णिका भगवता पदाम्बु भागीरथी काशी नाम पतिरर्धमेव भजते श्री विश्वनाथ स्वयं। श्री विश्वनाथ स्वयं एतस्येव हि नाम शंभु नगरे निस्तारकं तारकं तस्मात् कृष्ण पदाम्बुजं भज सखे श्रीपाद निर्वाणदम। महाप्रभु ने लिखा, हे सखे, मणिकर्णिका का जो जल है वे भगवान का स्वेद है, हमारे प्रभु का स्वेद है। और गंगा जी उन्हीं भगवान के चरण कमल का जल है, उनका चरणामृत है। इसी से भगवान शिव काशीपति उसे अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीपाद प्रकाशानंद जी के लिए लिख रहे हैं कि मणिकर्णिका का जो सरोवर है, जल है, वे भगवान का स्वेद है। और गंगा जी हमारे ही प्रभु की चरण धोवन है, चरणामृत है। इसी से श्री भगवान शिव अपने मस्तक पर विराजमान उसे करते हैं। और कहां तक कहें, स्वयं भगवान का अर्धांग हैं भगवान शिव, उनका भजन करते रहते हैं रात दिन। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहि अनंग अगाधि। रात दिन भगवान के नाम का रटन करते रहते हैं। भगवान का अर्धांग होते हुए निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं भगवान शिव। इन्हीं भगवान के नाम मंत्र को प्रदान कर शंकर जी काशी में सभी प्राणियों को मोक्ष प्रदान करते हैं। महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेत उपदेशु। श्री भाई जी महाराज ने लिखा है, एक सज्जन उन्हें मिले, महापुरुष ही हैं वे जो भाई जी से मिले। उन्होंने बताया कि भाई जी मैंने देखा है भगवान शंकर काशी में जो शरीर छोड़ता है उसके कान में तारक मंत्र देते हैं। भाई जी महाराज को उन्होंने अपना अनुभव बताया कि हमने देखा कि काशी में मरने वाले का दायां कान ऊंचा हो जाता है। जिस समय उसका शरीर छूटता है तो उसका दायां कान ऊपर उठ जाता है, अर्थात भगवान शिव उस कान में मंत्र प्रदान कर रहे हैं। ऐसा मैंने स्वयं देखा है। उन सज्जन ने भाई जी को अपना अनुभव बताया। एक सालिग्राम जी संत हुए हैं, वे कहते हैं, जग में जिते एक जड़ जीव जाको अंत समय जम के जवर जोधा खबर लिए करें। काशीपति विश्वनाथ वाराणसी वासिन की फांसी यमुनासन को शासन दिए करें। मेरी प्रजा है के, भगवान शिव विचार करते हैं, मेरी प्रजा है के किम पे है काल दंड त्रास। सालग विचार महेश यही ही ये करें। भरे इन्होंने जीवन भर पाप किया है, भगवान के भक्त हैं, और वे कह रहे हैं ये मेरी प्रजा है, पूरा जीवन ठीक है जैसा भी बीता, पर हैं मेरे। अब ये यम की पास में जाएंगे, इन्हें यम की त्रास सहनी पड़ेगी। तारक की भनक पिना किया ते प्राण इनके, प्राण के पयान समय कान में किए करें। पिनाकी भगवान शिव, तारक की भनक, तारक मंत्र, राम नाम
उनके कान में देते हैं। जिस समय उनके शरीर से प्राण छूटते हैं उस समय स्वयं भगवान शिव उनके कान में तारक मंत्र देते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा कि भगवान शिव इसी तारक मंत्र से समस्त काशी वासियों को मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हे श्रीपाद, मोक्षदायक श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कीजिए। अब ये जब श्लोक लेकर जो आए थे, जब श्रीपाद के समीप पहुंचे तो इसका कोई उत्तर श्रीपाद के पास नहीं। एकदम सत्य बात है, इसका कोई उनके पास काट नहीं। इससे बिलग उन्होंने एक श्लोक और लिखा। विश्वामित्र पराशर प्रभतयो बाताम्बुपर्णासना स्तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वेव मोहं गता साल्यन् सघृतं पयो दधियुतं ये भुंजते मानवास्तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेत् बिंधस्तरेत सागरम। कह रहे हैं विश्वामित्र, पराशर जी आदि जो मुनिगण हैं, जो केवल वायु का भक्षण करके रहते हैं, जल का पान करके रहते हैं, पत्तों को खाकर रहते हैं और भजन में लगे रहते हैं, वे भी कामिनी के मनोहर मुख कमल को देखकर मोहित हो गए, भगवती माया से प्रभावित हो गए। फिर ऐसा कौन है इनके समान? महाप्रभु भी कह रहे हैं, पाराशर सुर इंद्र कल्प कामिनी मन फंद्या परिवा देह दुख दंद कौन क्रम काल निकंद्या। इससे बचने का एक ही उपाय है, यही डर ही डरपि हरिवंश हित जिनम भ्रमई गुर सलिल पर जिहि नामन मंगल लोक तिहु सुहरिपद भजू न विलंब कर भगवन नाम का रटन न छूटे। निरंतर प्रभु का नाम रटते रहो, भयभीत रहो। ऐसे बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुष हैं, इनको जब माया प्रभावित कर सकती है, ये त्रिगुणात्मिक का सलिल वायु उन्हें प्रभावित कर सकती है, तो हमारे जैसों की क्या बात है। लेकिन जिसके हृदय में निरंतर नाम चल रहा है, जो प्रतिक्षण नाम के अभ्यास में रत है, उसे ये त्रिगुण की माया स्पर्श नहीं कर सकती। निश्चित बात है, जो हर समय नाम का रटन करता रहता है, राधा राधा राधा, अंदर से पुकार प्रभु करता रहता है, अब उसे ये त्रिगुणात्मिका माया स्पर्श नहीं कर सकती। भगवान की कृपा से वो घिरा रहता है निरंतर। हम जहां भी चूक करते हैं या जब हमसे कोई चूक हो जाती है, हम जब गिरते हैं, तो निश्चित देखना उस समय हम प्रभु में नहीं होते, भगवान नाम में नहीं होते, प्रभु के आश्रय में नहीं होते, माया की किसी न किसी महत्व बुद्धि में होते, किसी न किसी विशेषता को लिए हुए होते हैं। बस वो अपना प्रभाव दिखा देती है। इससे बचने का उपाय निरंतर नाम का रटन, नाम ना छूटे, भगवान का आश्रय लेके निरंतर उनका नाम रटन करता रहे। कामिनी के मनोहर मुख कमल को देखकर मोहित हो गए ये सब भगवत कोटि के भी बड़े बड़े जन। तब जो लोग घी दूध और दही से युक्त चावल का नित्य प्रति भोजन करते हैं, यदि वे अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर लें तो समझो कि विंध्याचल पहाड़ समुद्र पर तैर गया। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाते हैं और वे सोचें कि हम तो इंद्रिय निग्रही हैं, तो ऐसा समझ लो कि विंध्याचल पर्वत समुद्र पे तैर रहा है। इसलिए उक्त प्रकार का भोजन करने वाले आप जितेंद्रिय नहीं हो सकते। ये मैं निश्चित कहता हूं। श्रीपाद प्रकाशानंद जी ने महाप्रभु जी के लिए लिखा, निश्चित है कि आप विषयी हैं, सन्यासी नहीं हैं। इसलिए जब ये श्लोक महाप्रभु ने पढ़ा तो मुस्कुरा गए, कुछ नहीं कहा, कोई उत्तर वापस नहीं दिया इस श्लोक का। पर महाप्रभु के भक्त थे, उन्हें कैसे बर्दाश्त हो ये बात। महाप्रभु से कहा, प्रभु आप भले ना कीजिए, पर मैं इस विषय में उत्तर देना चाहता हूं। ठीक है, आज्ञा ली और लिखा, सिंहो बलि दुर्दशु कर्मांस भोजी संवत्सरेण कुरुते रतिमेक वारम परावतस्तृणशिलाकण मात्र भोगी कामी भवे दनुदिनम बदकोत्र हेतु। उन्होंने लिखा महाप्रभु चैतन्य देव की ओर से
कि महाप्रभु ने नहीं लिखा, महाप्रभु ने कहा भाई जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हम ऐसे ही हैं। पर उनके जो भक्त हैं उनने लिखा कि बलवान सिंह, जंगल का राजा होता है सिंह, वे हाथी और सूकर का शिकार करता है और किसी दूसरे का, ऐसा हमने सुना है कि वो दूसरे के शिकार को नहीं पाता, स्वयं शिकार करता है, मांस का भक्षण करता है, लेकिन सिंघिनी के साथ वर्ष में बस एक बार रति करता है पूरे अपने वर्ष में, और जंगल का राजा है। लेकिन कपोत, कबूतर पत्थर खाता है, सिले, तृण इनको पाता है और भयंकर कामी होता है। तो अब आप ही निर्णय कर लीजिए कि इसका क्या कारण है। अब जब ये उनके पास बात पहुंची तो चुप, कोई उत्तर नहीं, शांत हो गए। पर अंदर ही अंदर बहुत जल गए इस बात से कि निश्चित है इनको मैं मजा चखाऊंगा, ये एक बार मेरे सामने आए हैं। जब उन्हें पता चला कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी महाप्रभु से प्रभावित हो गए, तब और हृदय में क्षुब्धता बढ़ गई उनके। अब कहीं कोई चारा नहीं रहा, बस निरंतर यही है भगवान किसको कैसे खींचते हैं, इस रूप से खींचा हृदय में उनके जलन देके। अब महाप्रभु नीलांचल से काशी जा रहे हैं, इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।